नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर प्रखंड के मनपुरा पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं मनपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी जो महिला हैं और महिला शक्ति को बहुत पहले से सशक्त करते आ रही हैं। महिला शक्ति संघ के अध्यक्ष भी रही हैं और साथ ही साथ अभी हैं, और इस बार पूरी तरह से दमखम के साथ मनपुरा पंचायत की जनता के बीच में जा रही हैं। क्या लग रहा है कितना सपोर्ट मिलेगा? जैसे यहाँ पे इनका बोर्ड भी लगा हुआ है कि भेदभाव जुर्म मिटाएंगे, चौतरफा विकास कराएंगे, नई है डगर नया है सफर, अब हम नारी आगे से ही बढ़ते जाएंगे। ये पहला ऐसी नारी है जो टसन न्यूज 24 के माध्यम से हमारे पर आप पंचायती चुनाव में एंट्री कर चुकी हैं। तो पंचायती चुनाव में आपका एजेंडा क्या है विकास को लेकर? बहुत सारे मुखिया हुए आगे और अभी थे, लेकिन विकास नहीं था, जिसके कारण हमारे जनता जो मनपुरा के जो जनता है वो सभी हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा किए। यही कारण है कि हमने इस मुखिया चुनाव के लिए तैयार हुए। मेरा इच्छा नहीं था जो हम ये राजनीति में आए, लेकिन सारे जनता के रिक्वेस्ट पर हमने यह निर्णय लिया है। और देखिए, आगे बढ़ना मेरा काम है और मैंने यह बहुत सारे कोशिश भी करेंगे कि हमारे पंचायत में बहुत सारे विकास हो और सभी जनता खुशहाल रहे। जैसे ये आप एक नारी हैं और नारी रहते हुए इसके पूर्व में आप नारी के लिए क्या की हैं पूरी तरह से? हमने आगे भी नारी का सहायता किए हैं और नारी पर ज्यादा करके हमारा ध्यान है, क्योंकि यहाँ का जो मनपुरा पंचायत के नारी हैं वो बहुत सारे कमजोर हैं, जो कि हमने देखा। हम लोग कलकत्ता रहते थे और यहाँ आए तो हमने देखा कि सारे नारी लोग को, बहुत सारे नारी लोग हमारे नज़र में आया कि वो लोग बहुत अत्याचार को सह रहे हैं, जिसके कारण मुझे नारी शक्ति संघ का स्थापित करना पड़ा। और नारी शक्ति संघ हमने 4 साल चलाए। उसके बाद हमने सारे महिला और सारे भाई लोग को प्रेरणा से रिक्वेस्ट पर हमने यह मुखिया पद के लिए तैयार हुए हैं। जैसे इसके पूर्व में जो मुखिया प्रत्याशी रह चुकी हैं वो भी लेडीज ही हैं? हाँ, वो लेडीज तो हैं, लेकिन काम सारे जेंट्स करते थे। जैसे तो उनके कार्यकाल में विकास को लेकर क्या नजर योजना हो गया, मनरेगा हो गया, उसको लेकर कितना काम हो पाया है? देखिए, ये इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप आए हुए हैं तो आप तो देख ही रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और मैं किसी के ऊपर हमने कोई बात करना नहीं चाहती हूँ। जैसे बहुत सारी योजना है, तो अगर आप आती हैं तो पूरी तरह से, जैसे नारी को लेकर तो आगे चढ़ ही रही है, साथ ही साथ योजना जो है तो पूरी तरह से अगर आप जीत कर आती है तो पूरी तरह से फोकस कर कीजिएगा। जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमें किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आज तक जो भी महिला खड़ा हुए हैं उसको बेटा चाहे उनके पति ने काम किया है, लेकिन मैंने साहस अपना बढ़ाई हूँ कि जो मैं खुद करूँगी। जैसे आपको लेकर पूरी तरह से, जैसे हम लोग डोर टू डोर पंचायत में जा रहे थे तो पूरी तरह से आपका नाम आ रहा है कि अब की बार पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा आपको। हर जगह हम लोग डोर टू डोर कैंपेन किए, उसमें भी आपका नाम पूरी तरह से उछाल में आ रहा है। यह तो जनता को मैंने बहुत मनपुरा जनता को धन्यवाद करूंगी कि जो कि मुझे चुना है और उत्साह बढ़ा रहा है हमको कि आप आगे बढ़िए। जैसे अभी आप डोर टू डोर जनता के बीच में जा रही हैं कैंपेनिंग में? हम तो बहुत पहले से जा रहे हैं, आज तो नया मैं नहीं जा रही हूँ, बहुत पहले से जा रही हूँ। जबकि जब मैंने नारी शक्ति संघ चला रही थी तब भी गई हूँ, और आज भी मेरा लिंक कभी टूटा नहीं है महिला से और जेंट्स लोग से भी, मेरे बच्चे लोग से भी, जो हमसे छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमने सभी के साथ दिए हैं। और मेरा उद्देश्य भी है, क्योंकि हमने रिटायर होकर जब से आए तब से जनता को ही सेवा कर रही हूँ। और लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, साथ के साथ जो कढ़ाई बुनाई करती हैं, तो सरकार के माध्यम से बहुत सारे ऐसे योजना आते हैं। अगर जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से इस योजना को आप मनपुरा पंचायत में लाएंगे? जरूर लाएंगे, इसमें दुमत है ये नहीं है। छात्रा है, उनको लेकर भी हर पंचायत में पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपके पंचायत, जो आपका पंचायत अभी तक हो पाया कि नहीं हो पाया? अभी तक तो नहीं हुआ है, अगर इस तरह से मैंने कोशिश करूंगी।
साथ के साथ जैसे हर पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाना था, जो इज्जत होता है विशेष करके सरकार हर किसी को शौचालय दे रही है, तो उसको लेकर आपके पंचायत में कितने लोगों को शौचालय तक मिल पाया? बहुत सारे अभी वंचित हैं, समझे। लेकिन यह है कि चेक करके देख के और सभी को इसका फायदा दिलाना चाहिए और तो होना भी चाहिए। आप आती हैं तो पूरी तरह से फोकस होगा? हाँ, जरूर होगा। एम्बुलेंस को लेकर है कि सांसद की तरफ से एम्बुलेंस भी मिलना था, एम्बुलेंस को लेकर भी सुनने में आता है कि एम्बुलेंस अभी तक नहीं मुहैया हो पाया है। हाँ, अभी तक तो नहीं हो पाया है, लेकिन मैं जब जीत के आऊंगी तो जरूर मैंने कोशिश करूंगी। इसके पूर्व में बाढ़ काल आया था, क्या इस साइड में बाढ़ काल आया था? हाँ, बाढ़ कर आया था, लेकिन कुछ यहाँ पर का जनता को मिला नहीं। आप अपने माध्यम से आवाज उठाई थी या जितना हुआ उतना जनता के बीच में गए थे? हाँ, गए थे, मैं जाती हूँ, लेकिन अभी तक आवाज मैंने कोई सुन नहीं पाया था। लेकिन अब कोशिश जब हमारे हाथ में आएगा तो हम जरूर सभी को फायदा दिलाएंगे। जो रुपये भी आया था तो वो भी जन जन तक नहीं पहुंच पाया था। बहुत सारे हम लोग जा रहे थे डोर टू डोर, तो सुनने में आ रहा था कि अभी तक 6-6 हजार रुपये नहीं आ पाया है। तो उसको लेकर भी कभी आप नारी शक्ति हैं तो कभी आवाज उठाए थे? नहीं, इसके बारे में तो हमने अभी तक आवाज नहीं उठाया, कि वो मेरे माध्यम से था नहीं, जिसके कारण हमने इसके बारे में आवाज नहीं उठाई। मनपुरा पंचायत की जनता को संदेश देना चाहते हैं आप पंचायती चुनाव को लेकर? रिक्वेस्ट करूंगी कि जनता लोग जो है सब बहुत सारे हमारे साथ आए हुए हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनका आशा को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। यह मेरा बहुत बड़ा विश्वास है। से अभी हमारे साथ मौजूद हैं दरियापुर प्रखंड के मनपुरा पंचायत के मुख्य पैक्स अध्यक्ष सुमन सिंह जी, जो पूरी तरह से इसके पूर्व में भी रह चुके हैं, साथ के साथ अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष यहाँ से हैं। तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। जैसे अभी आप पैक्स अध्यक्ष यहाँ से पैक्स अध्यक्ष हैं मनपुरा पंचायत से, पैक्स अध्यक्ष रहते हुए आप कितना दिन कार्यकाल कर चुके हैं? अभी जी अभी तो 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। 1 साल के दौरान आप अपने पंचायत स्तर पे पूरी तरह से जनता के बीच कितना काम किए हैं? जी मैंने तो पूरी तरह से अच्छा ही कोशिश किया है। कोरोना काल था, फिर भी हम लोग ने लीडर होकर और अपना से पूरा अच्छा कोशिश, और इसके बारे में तो आप जनता से भी पूछ लीजिए। जैसे पूरी तरह से आप काम किए हैं, साथ के साथ आपको एक डीलर का भी कोड मिलता है, उसके माध्यम से अनाज देना होता है, गरीब गुरबे को अनाज देना होता है, जिनका कार्ड होता है उनको अनाज देना होता है। तो उसके माध्यम से आप पूरी तरह से निष्पक्ष आप अनाज दी उनको लोग? हाँ बिल्कुल। बोले तो कोरोना काल में इतना भीड़ भाड़ के अलावा वो सब काम लोग का डर न रख के भी हमने पूर्ण रूप से काम किया। साथ के साथ जैसे इस बार आपकी सासू माँ जो है रामावती देवी जी, जो पूरी तरह से इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रही हैं, तो क्या आपका जो पूरी तरह से जो सेवा है पूरी तरह से उनको मिलेगा? हाँ, पूरा सपोर्ट रहेगा। पूरा सपोर्ट रहेगा। जैसे साथ के साथ जैसे आपका साल भर का कार्यकाल पूरा हो चुका है, साल भर के अंदर में बहुत सारे खरीद बिक्री होते हैं आप पैक्स के माध्यम से, साथ के साथ खाद बीज भी आता है पैक्स के माध्यम से, तो क्या वो भी किसान तक पहुंच पाता है? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से हम लोगों ने ये किया है कि हाँ वो लोग को ये पहुँच है और जनता के पास पहुँच भी गया है। हर किसान के पास जितना पहुँचना चाहिए सब पहुँच गया है। सारे ऐसे गरीब गुरबे होते हैं जिनके पास कार्ड भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब गुरबे होते हैं जिनके पास कार्ड नहीं होते, बाई चांस आपके पास आ गए हैं 2 किलो 5 किलो के लिए, तो क्या अपने माध्यम से एक समाज सेवी रहते हुए अपने माध्यम से उनको भी मिलता है? नहीं, वो भी अलग से हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग का एक बिजनेस भी है। हम लोग पहले से ही गरीब सब जो भी हमारे यहाँ आते थे हम लोग पूरा उनको हेल्प किया है। वैसे ही आज भी आते हैं तो हम लोग पूरी तरह से उन लोग का सहयोग किया। जो भी गरीब आते हैं हमारे पास से कभी खाली नहीं जाते हैं। टसन में बात करने के लिए धन्यवाद। दरियापुर प्रखंड के मनपुरा पंचायत अंतर्गत रामावती देवी जी जो पूरी तरह से बता रही थी कि अगर हम जीत कर आते हैं, पूरी तरह से इसके पूर्व में भी ये नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए अलग अलग संगठन को ज्वाइन की, साथ के साथ पूरी तरह से सशक्त की और हर नारी को अपना उनका अधिकार दिलाई। साथ के साथ इस बार पूरी तरह से दमखम के साथ पंचायती चुनाव में कूद चुकी हैं और साथ के साथ इनका सोच है कि नारी शक्ति को विशेष करके जो युक्ति हैं उनको कढ़ाई बुनाई को लेकर विशेष करके बहुत सारे सरकार की तरफ से योजना आते हैं, उसको अपने पंचायत में लाएगी। अगर जीत कर पूरी तरह से आती है तो छात्र को लेकर भी इनका अलग सोच है। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, मनपुरा, दरियापुर।